अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा ऑनलाइन लेक्चर है वो वर्क के बारे में है। तो आज मैं वर्क की डिफिनीशन और उसकी एक्सप्लेनेशन, उसका मैथमेटिकल फॉर्म और वर्क किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है और उसके अलावा वर्क की यूनिट क्या है, इसके ऊपर मैं पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। कोई भी मसला हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो पहले हम वर्क जो है उसकी डिफिनीशन लिखते हैं। वर्क की डिफिनीशन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। और when force is applied and a body is displaced in the direction of force, then work is said to be done। यहाँ पे मैंने दो डिफिनीशंस लेके हैं। वर्क जो है उसके दो मतलब निकलते हैं। एक इसका आम जिंदगी में वर्क है और एक इसका फिजिक्स में मतलब है। तो फिजिक्स का जो मतलब है वो आम जिंदगी के मतलब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आम जिंदगी में अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं पूरा दिन इस मोबाइल में इस तरह की वीडियोस अगर रिकॉर्ड करूँ, इस तरह सिर्फ इधर ही खड़ा रहूँ, इस तरह बोलता रहूँ, तो आम लोगों की नज़र में मैं तो वर्क कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर पसीना भी निकल रहा है, लेकिन फिजिक्स जो है उसके हिसाब से ये वर्क नहीं है। क्योंकि फिजिक्स वर्क किस चीज़ को समझती है? फिजिक्स वर्क जो है वो इस चीज़ को समझती हैं कि जिधर फोर्स लगती है और उधर डिस्प्लेसमेंट कवर होती है। अगर कहीं पर फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। अगर मैं लेट सपोज मैं अपनी हेड के ऊपर कोई चीज़ रख दूँ, पूरा दिन मैं इसको इस तरह रखूँ, कोई वज़न इसके ऊपर मैं रख दूँ सर के ऊपर, तो आम लोगों की नज़र में मैं तो पूरा दिन मैंने अपने सर के ऊपर वज़न रखा है तो मैं तो वर्क कर रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से मैं कोई वर्क नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फिजिक्स क्या कहता है कि वर्क जो है उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक कि जब आप फोर्स लगाते हो, दूसरा कि आपका क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाता है। तो दो चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है वर्क में। तो अभी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूँ। एक्सप्लेनेशन में मैं क्या लिखूंगा? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। आर देखो, ये मेरे पास एक फुटबॉल है, इधर फुटबॉल अभी पॉइंट ए के ऊपर है। मैं क्या करता हूं कि इस फुटबॉल के ऊपर फोर्स लगाता हूं, इसको मैं हिट करता हूं, पीछे से मैं फुटबॉल को किक कर देता हूं। तो फुटबॉल क्या करता है? मैंने फोर्स लगा दिया है, फुटबॉल जो है वो इस तरह आगे चला गया और कहां चला गया? पॉइंट बी। ठीक है, फुटबॉल ए पॉइंट के ऊपर था, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा दी और फुटबॉल कहां चला गया? पॉइंट बी। तो ए से लेकर पॉइंट बी तक फुटबॉल ने क्या चीज कवर की? डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज कवर की? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एस है और फोर्स क्या है? एफ। मैंने फोर्स लगाई और फुटबॉल क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। तो इसका मतलब कि मेरा इधर वर्क डन हो गया। इधर मैंने लिखा है व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। जब हम फोर्स क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। देखो फुटबॉल के ऊपर मैंने क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। ये मेरे पास पेन है, इसको इस तरह मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, ये आगे चला गया। तो फोर्स मैंने जब इसके ऊपर लगा दिया है, ये थोड़ा आगे चला गया है, डिस्प्लेस हो गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया है? वर्क हो गया है। तो वर्क जो है उसमें आपने फोर्स लगानी है और बॉडी ने क्या चीज कवर करनी है? डिस्प्लेसमेंट। तो आपका वर्क जो है वो हो जाएगा। अब इसके बाद वर्क का जो है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है।
मैथमेटिकल फॉर्म में वर्क जो है वो बराबर है एफ डॉट डी। इसमें W आपको वर्क शो करता है, F आपको फोर्स शो करता है और D आपके पास क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट। यहां पे हम S से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, D से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप S भी ले सकते हो और D भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। अब अगर मैं इस डॉट प्रोडक्ट को खत्म करूंगा तो मैं इसके लिए क्या कौन सा थीटा लगाऊंगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा का एक रीजन ये है कि कॉस थीटा कौन सा कंपोनेंट है, इफेक्टिव कंपोनेंट। ये इफेक्टिव कंपोनेंट अभी मैं बताता हूं। यहां पे मैं कॉस थीटा लगाऊंगा, एक उसका जो रीजन है वो इफेक्टिव कंपोनेंट है, और दूसरा उसका रीजन क्या है कि यहां पे हमने कौन सा प्रोडक्ट लगाया है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमने चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स में पढ़ा था कि अगर आपके पास कहीं पर भी दो क्वांटिटीज हो वेक्टर, ये फोर्स वेक्टर है और ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर है। कहीं पर आप दो वेक्टर्स को आपस में ज़रब कर लो और इसका आंसर क्या आ जाए, स्केलर आ जाए, तो वहां पे आप कौन सा थीटा लगाओगे, कॉस थीटा लगाओगे। एक और तरीके से मैं आप लोगों को समझाता हूं। लेट सपोज मेरे पास ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y है। यहां पे मेरे पास कोई एक चीज, एक बॉक्स पड़ा है। मैं क्या करता हूं, इस बॉक्स के ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं। ये मैंने फोर्स लगा दिया। जब मैं इस फोर्स को कंपोनेंट में स्प्लिट करूंगा, ये मेरे पास आ गया एफ ऑफ y और ये मेरे पास आ गया एफ ऑफ x। अब अगर आप लोग देख लो, मैं जब इस ब्लॉक को मूव करूंगा तो ब्लॉक इस तरह मूव होगा, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। अब अगर आप लोग देख लो, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है और उसी डायरेक्शन में आपका x कंपोनेंट है, और आप सबको पता है कि एफ ऑफ y बराबर होता है साइन थीटा और एफ ऑफ x किस चीज के बराबर होता है, कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये है कि ये f जो है उसका ये जो कॉस थीटा है ये एफ ऑफ x कंपोनेंट है। तो मैं यहाँ पे, और ये कॉस थीटा हम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये इफेक्टिव कंपोनेंट है, इसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग रही है और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रही है। ये हमारे सेकेंड डिफिनीशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो इधर मैं क्या लिख लूंगा, W इज इक्वल टू के एफ डी कॉज ऑफ थीटा। ये मेरे पास वर्क की फुल फॉर्म आ गई इसकी मैथमेटिकल फार्मूले की। अब मैं इसकी डिपेंडेंस चेक करता हूं कि वर्क किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फैक्टर्स कि वर्क किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, किस चीज के साथ ये इंक्रीज होता है और किसके साथ ये क्या होता है, डिक्रीज। पहली चीज है कि वर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स को। जितनी आपकी फोर्स ज्यादा होगी उतना आपका वर्क क्या होगा, ज्यादा होगा। और आपको इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको कहेंगे कि अगर आपने फोर्स डबल की तो वर्क क्या होगा, वर्क भी डबल होगा। फोर्स आपने हाफ की, वर्क भी क्या होगा, हाफ होगा। इसके बाद W जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है D के। D क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन सी चीज होती है कि जब आपकी बॉडी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। देखो ये A पॉइंट से B पॉइंट गई है, दूसरी बॉडी लेट सपोज वो C पॉइंट आ गई। इसका मतलब यह है कि इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज्यादा है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम। तो इस बॉडी का वर्क ज्यादा होगा और इस बॉडी का वर्क क्या होगा, कम होगा। इसके अलावा वर्क जो है वो थीटा के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। थीटा के ऊपर इधर मैं लिख लूंगा वर्क डिपेंड्स अपॉन एंगल। वर्क जो है वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। और एंगल आपके पास कितने तरह के हैं, एंगल आपके पास 0 भी हो सकता है, एंगल आपके पास 90 भी हो सकता है, और एंगल आपके पास 180 भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं क्या करता हूं कि तीनों के ऊपर वर्क को चेक करता हूं कि कौन सा वर्क मेरे पास किस तरह आता है। पहले मेरे पास है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कौन सा वर्क होता है, देखो यहां पे मेरे पास ये एक फुटबॉल है।
फुटबॉल के ऊपर मैंने फोर्स लगा दिया है और फुटबॉल जो है वो इस तरह मूव हो गया है। उसने क्या कवर की है? डिस्प्लेसमेंट। मैंने फोर्स लगाई है और फुटबॉल ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, देखो इस तरह, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है और ये आपकी फोर्स है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। दोनों आपस में पैरेलल है। तो इस केस में आपकी वर्क क्या होगी? मैक्सिमम और पॉजिटिव भी होगी। W इज इक्वल टू के एफ ऐसा कॉज ऑफ थीटा। थीटा कितना है? 0। तो W इज इक्वल टू के एफ ऐसा कॉज ऑफ 0। W इज इक्वल टू के एफ एस क्रॉस 1, क्योंकि हमें पता है कि cos 0 किस चीज के बराबर है? 1 के बराबर है। अगर आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स इस तरीके से लगा रहे हो कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो वर्क आपके पास क्या होगा? यहाँ पे मैक्सिमम वर्क होगा और पॉजिटिव वर्क भी होगा। अब इसके बाद है आपके पास नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क कौन सी वर्क होती है? देखो, अगर इस तरह की सिचुएशन है, लेट सपोज कि ये मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक सरफेस है, तिरछी सरफेस है, और इसी तिरछी सरफेस के ऊपर इस तरह एक गाड़ी या एक ब्लॉक है। ब्लॉक के ऊपर मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूं, लेकिन ब्लॉक किधर आ रहा है? नीचे आ रहा है। अब अगर आप लोग देख लो कि फोर्स तो मेरा ऊपर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? नीचे है। तो दोनों में इधर एंगल कितना है? 180। तो इस केस में मेरा वर्क क्या होगा? नेगेटिव। अगर आप कहीं पर फोर्स इस तरीके से लगा रहे हो कि लेट्स सपोज मैं गाड़ी को, बहुत बड़ी गाड़ी है, उसको मैं उधर मूव कर रहा हूं और गाड़ी किधर आ रही है? मेरी तरफ आ रही है। तो फोर्स तो मैं उधर लगा रहा हूं, गाड़ी मेरी तरफ आ रही है। तो इस केस में आपकी वर्क क्या होगी? नेगेटिव। देखो, W इज इक्वल टू के एफ ऐसा कॉज ऑफ थीटा। W इज इक्वल टू के एफ ऐसा कॉज ऑफ 180। तो आपको पता होना चाहिए कि cos 180 किस चीज के बराबर है? -1 के। तो W इज इक्वल टू के एफ ऑफ एस इंटू -1। W इज इक्वल टू के माइनस एफ एस। यहाँ पे आपकी वर्क क्या है? नेगेटिव है। अब इसके बाद आपके पास लास्ट जो है वो है जीरो वर्क। वर्क आपकी जीरो कब होगी? वर्क आपकी जीरो तब होगी जब आपकी या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो या आपकी फोर्स क्या हो? जीरो हो, या दोनों जीरो हो, तो वर्क आपकी क्या होगी? जीरो। अब अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एंगल जीरो करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे? लेट सपोज मेरे पास ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक जो है उसके ऊपर वेट फोर्स किधर लग रही है? नीचे, और ब्लॉक जो है वो इस तरह जा रहा है आगे अप्लाइड फोर्स की वजह से। देखो, ब्लॉक जो है वो अप्लाइड फोर्स की वजह से आगे जा रहा है, लेकिन जमीन उसके ऊपर फोर्स लगा रही है नीचे। तो इसका अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखो, ये तो जमीन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इस सम, और वेट किधर लग रही है? नीचे, वेट वाली फोर्स। तो इधर एंगल कितना बन रहा है? 90। तो इधर अगर आप लोग लेको W इज इक्वल टू के एफ एस काज ऑफ 90, तो सबको पता है कि cos 90 जो है वो किस चीज के बराबर है? जीरो। तो आपके पास W इज इक्वल टू के एफ एस इंटू जीरो, W इज इक्वल टू के जीरो। यहाँ पे वर्क क्या होगा? जीरो होगा। तो इस केस में बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं लेट सपोज गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ सीट में। अगर आप लोग देखो, गाड़ी जो है वो जमीन के ऊपर इस तरह जाती है, इस तरह, जैसे मोबाइल की तरफ मेरा हाथ आ रहा है, तो इस तरह डिस्प्लेसमेंट वो कवर करती है। डिस्प्लेसमेंट इस तरह कवर करती है अप्लाइड फोर्स की वजह से, पर इसके ऊपर नीचे से वेट फोर्स भी लग रहा है। वेट फोर्स की डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वेट फोर्स नीचे है और ये डिस्प्लेसमेंट इस तरह कवर कर रही है। एंगल कितना है? 90। तो इस केस में वेट फोर्स जो है उसकी वर्क क्या होगी? जीरो होगी। अब इसके बाद वर्क की क्या है? यूनिट है, यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की यूनिट जो है वो जूल है। क्या है? जूल। और तमाम एनर्जीज की यूनिट भी जूल है। जूल किस चीज के बराबर है? न्यूटन डाटा मीटर। अच्छा, अभी अगर आपसे किसी ने पूछा कि वर्क जो है वो 1 जूल कब होगा? 1 जूल, तो आपने उसको सिंपल समझाना है कि अगर ये जो फुटबॉल है इसके ऊपर आपने फोर्स कितनी लगाई है? 1 न्यूटन,
और इसने यहाँ से लेकर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है वो कितनी है 1 मीटर, तो आपकी वर्क क्या होगी 1 जूल होगी। तो हम क्या कहेंगे कि if 1 Newton force is applied on a body which cover displacement of 1 meter, तो वर्क क्या होगा 1 जूल होगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट वर्क।